हेलो बच्चों, तो आज हम वापस आ चुके हैं और आज क्या लेकर आए हैं? सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 किसके लिए जरूरी है? क्लास 12 के लिए और नीट के लिए। ठीक है, इसमें आज हम क्या बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स की। इसे थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, कितने तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, किस तरह से डोपिंग होती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाते हैं, किस तरह से पेंटावैलेंट होते हैं, कौन से ट्राईवैलेंट होते हैं। डिफेक्ट की बात करें, कौन से शॉर्टकी डिफेक्ट होते हैं, कौन से फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं, कौन से एफ सेंटर डिफेक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश राजपूत, आपका हमारा प्यारा सा चैनल लर्न। तो विजिबल है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कहाँ से? डिफेक्ट से। कि डिफेक्ट किस तरह के होते हैं। अगर वक्त बचा तो सेमीकंडक्टर, वरना ले लें। डिफेक्ट हमारे मेनली होते हैं दो तरह। कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। 2 टाइप्स of defects are present in any किसी भी क्रिस्टल में अगर कोई डिफेक्ट है तो वो कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है। कौन से 2 तरह का होता है? पहला होता है स्टोकियोमेट्रिक, ठीक है। दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक। अंतर क्या है दोनों में? स्टोकियोमेट्रिक में क्या होता है कि एनायन और कैटायन का जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है। क्या होता है? एनायन एंड कैटायन, एनायन और कैटायन का जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है। एनायन कैटायन रेशियो इज सेम। दूसरी बात करते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक की। तो इसमें क्या होता है कि एनायन एंड कैटायन रेशियो इज डिस्टर्ब हो जाता है। जिसकी वजह से होता है बात करेंगे आगे, लेकिन डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें स्टोकियोमेट्रिक में सेम रहता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक में डिस्टर्ब होता है। ठीक है, चलिए बात करें, शुरू करें। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? स्टोकियोमेट्रिक की, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम भी होता है पॉइंट डिफेक्ट भी होता है। क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। ये दोनों हेडिंग डाल दो, फिर आगे बात 1 2 3। हटा दो, ठीक है। पहली बात आती है हमारी, पहला हमारा क्या आता है? शॉर्टकी डिफेक्ट। SHOTTKY, शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ cation and anion are escaped
from crystal. Escape from crystal. Density of crystal will decrease, but neutrality is maintained. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब मान लो ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, ठीक है, अलग अलग साइज के क्यों बनाए हैं? अंतर दिखाने के लिए कि ये मान लो प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। इस तरह का हमारा पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, पूरा जाल बना हुआ है, जिसमें दोनों तरह के आयन उपस्थित हैं, कैटायन भी है, एनायन भी है। इसे क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। ठीक। अब हुआ क्या कि इसमें से एक कैटायन और एक एनायन बाहर निकल गया, एक कैटायन और एक एनायन बाहर निकल गया। अब हुआ क्या? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 न्यूट्रलिटी तो बनी हुई है। ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल तो कर रहे हैं, न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है इसकी, लेकिन डेंसिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास क्रिस्टल था, उसमें से थोड़ा सा सामान हमारा बाहर निकल गया, तो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई, खाली जगह बन गई वहां पर। डेंसिटी क्या होती है कि कितना ज्यादा सामान उसके अंदर भरा जा सके उसे डेंसिटी बोलते हैं। जितना इतनी बड़ी जगह है, किसी में 50 ग्राम है, किसी में 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम वाली की डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इसमें से क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा सामान बाहर निकल गया, एक एक आयन दोनों के बाहर निकल गए, तो क्या हुआ? डेंसिटी इसकी थोड़ी सी कम हो गई, न्यूट्रलिटी बनी हुई है। न्यूट्रलिटी क्यों बनी हुई है? क्योंकि बराबर मात्रा में निकला। अगर एक एनायन निकला है तो एक कैटायन निकलेगा, 2 एनायन निकलेंगे 2 कैटायन निकलेंगे, 4 एनायन निकलेंगे तो 4 कैटायन उसके साथ निकलेंगे। ठीक है, न्यूट्रलिटी हमेशा बनी रहेगी। डेंसिटी जितने ज्यादा आयंस निकलते चले जाएंगे, डेंसिटी उतनी कम होगी। होता किन में है ये? किस किस में होता है? यहां लिखते हैं, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर फाउंड इन this type of defect are found in those crystal have higher coordination number, have higher coordination number and size of cation and anion are same. Size of cation and anion are same, almost. Almost same. Highly ionic character. Highly ionic character, जैसे NaCl, KCl, CHCl या Ag। ये मत समझना कि मैंने यहाँ पे आयन का आयंस के बीच में डिफरेंस दिखाया है साइज में, वो मैंने केवल इसलिए बनाए हैं जिससे कि आप अलग अलग दिखा सकूँ। एनायन है कैटायन, साइज इन दोनों का यहाँ शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, वहाँ साइज जो होता है कैटायन एनायन का दोनों का सेम रहता है। ठीक है, तो किसमें मिलता है ये? जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, कैटायन और एनायन का जो साइज है वो सेम हो, और कैरेक्टर जो हो वो ज़्यादा आयनिक हो, कोवलेंट ना हो, आयनिक। NaCl पूरी तरीके से आयनिक होता है, KCl पूरी तरीके से आयनिक होता है, CHCl आयनिक होता है, AgBr आयनिक। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट की डिफेक्ट। आगे बता दूं,
दूसरा क्या रहा? फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा क्या है हमारे पास? फ्रैंकल डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कह रहा है? इन दिस इफेक्ट यूजुअली द कैटायन, इन दिस इफेक्ट यूजुअली द cation is missing in the interstitial space, is missing in the interstitial space, give rise hole at the give rise hole at the lattice point, this defect is found in those crystal have lower coordination number and size of cation, lower coordination number and size of cation and anion are different। ठीक, इसमें क्या होता है? चार्ज एंड डेंसिटी डज नॉट इफेक्ट। होता किस किस में है ये? AgCl, AgBr, ZX। ठीक है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई क्रिस्टल है हमारे पास, अब उसमें से क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी जगह से छूट के कहीं और चला गया, वो हमें मिल नहीं रहा है क्रिस्टल के अंदर ही। हमारे घर में कोई सामान एक रूम से उठ के दूसरे रूम में कहीं रख गया है, हमें पता नहीं है कहाँ है, तो वो उस जगह तो खाली हो गई, वो जगह घर में ही है, वो सामान बाहर नहीं गया, मतलब घर की जो डेंसिटी है वो कहीं कम नहीं, घर में से चीज कोई कम नहीं हुई है, घर के अंदर ही है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, मिसिंग हो गया है। कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेस में, जहाँ उसकी जगह थी वहां से छुट के कहीं और चला गया, हमें मिला नहीं। क्रिस्टल में से कुछ बाहर नहीं गया, डेंसिटी उसकी कहीं कम नहीं हुई, चार्ज उसका कहीं कम नहीं हुआ, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज हटा है वहां से वो क्रिस्टल के अंदर ही है, अपनी जगह छोड़ दिया है। जहां से जगह छोड़ता है वहां पर क्या बना देता है? होल बना देता है। क्या बना देता है? होल बना देता है। पूरा हमारे पास क्रिस्टल है, वहां से किसी भी जगह पे से एक एटम छुटा पॉजिटिव चार्ज का, और वो पूरे चार्ज में, पूरे क्रिस्टल में कहीं भी जाके खो गया। जहां से छुटा वहां पे होल बन गया, कहीं और पड़ा होगा, हमें नहीं मिला। ठीक है, डेंसिटी कहीं कम नहीं हुई, चार्ज कहीं कम नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर ही होता। कहाँ है ये? किस किस में होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कम होना चाहिए, तब होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा है, उसमें से कोई एटम छूट गया तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक एटम उसमें से चला जाए, वहाँ पे होल बन जाए, तो सीधा 25% तक कम हो जाएगा। तो इसलिए ये कम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में मिलता है। और दूसरी बात, कैटायन और एनायन का साइज जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। एनायन हमारे पास बहुत बड़ा है, ठीक है, ये कैटायन एनायन हमारे पास बहुत छोटा है, उसके आसपास कैटायन बड़े बड़े हैं, वहां से वो हटा तो वहां पे होल दिखाई दे रहा है, इसलिए बनता है फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि होल छोड़ दिया। अब एनायन बहुत बड़ा है, कैटायन छोटा सा है, वहां से हट गया, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनायन छोटा सा है,
कैटायन बहुत बड़ा है तो वहां से वो हट गया, वहां पे बन गया होल। किसमें मिलता है ये? AgCl, AgBr, Zn। AgBr हमें शॉर्टकी डिफेक्ट में भी दिखा था, AgBr हमें फ्रैंकल डिफेक्ट में भी दिखता है। क्यों दिख रहा है, रीजन बताते हैं, पहले इसको बता। AgBr यहाँ और वहां दोनों जगह क्यों दिखा? दोनों तरह की डिफेक्ट इसमें क्यों पाए जाते हैं? AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों क्यों पाए जाते हैं? बता। AgBr की बात करते हैं। In AgBr, both Schottky and Frankel defect is present because it has high ionic character. It has high ionic character and size of cation and anion are different. समझे? क्या समझे कि AgBr में दोनों तरह का डिफेक्ट क्यों पाया जा रहा है? ये ज्यादा आयनिक है, ये ज्यादा आयनिक है तो इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जा सकता है। इनकी साइज में डिफरेंट है तो इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है। सीधी सी बात ये है, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर शॉर्टकी डिफेक्ट को पकड़ रहा, डिफरेंट साइज ऑफ एनायंस या कैटायन जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट को पकड़ रहा। ठीक है, इसलिए ये इसमें दोनों तरह का डिफेक्ट हमें पाया जा सकता है। टाइम कितना हो गया है? 18 मिनट हुई हैं केवल। चलो तो शॉर्ट भी करा देते हैं। अभी एफ सेंटर होता है, बता दो इसको, बता दो इसको, बता दो इसको। एफ सेंटर डिफेक्ट क्या होता है? एफ सेंटर। तीसरा कौन सा है हमारे पास? एफ सेंटर डिफेक्ट। होता क्या है इसमें? एन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम। फ्रैंकल में कैटायन गया था, एफ सेंटर में नायन। एनायन इज मिसिंग फ्रॉम लेटिस पॉइंट। क्या समझे? लेटिस पॉइंट से मिस हुआ है, क्रिस्टल से मिसिंग नहीं हुआ है, मतलब बाहर नहीं निकला है, लेटिस पॉइंट से मिस हुआ है, क्रिस्टल के अंदर ही है। लिविंग होल छोटा लिखा है क्या? बड़ा लिविंग होल which is occupied by, which is occupied by free electron for maintaining free electron for maintaining neutrality।
इसमें क्या होता है, सेम वही चीज है, कैटायन जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन गायब हो गया था, इसमें क्या होता है, एनायन गायब हो जाता है। इसमें क्या होता है, एनायन गायब हो जाता है, क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, लैटिस पॉइंट से बाहर निकल जाता है। उस लैटिस पॉइंट में क्या छोड़ देता है, खाली जगह छोड़ देता है। अब खाली जगह को भरने के लिए कहीं और से इलेक्ट्रॉन आता है, उसमें जाके बैठ जाता है, वहाँ पे खाली भर गया, वहाँ से कोई और इलेक्ट्रॉन आया, उसमें जाके बैठ गया, दूसरी जगह पर खाली हुआ, वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आया, उस जगह पर जाकर, इस तरह से न्यूट्रलिटी बनी रहती है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं उस होल को भरने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई। शॉर्टकी आ गया, फ्रैंकल आ गया, एलेक्जेंडर आ गया। शॉर्टकी में क्या हो रहा है, एनायन कैटायन दोनों बाहर निकल रहे। फ्रैंकल में क्या हो रहा है, कैटायन बाहर निकल रहा, बाहर मतलब अपने लैटिस पॉइंट से। एफ सेंटर में क्या हो रहा है, एनायन हट रहा, कहाँ से, अपने लैटिस। आगे देखो, मिटा दो इसको। ठीक है, अब हुआ क्या कि मान लो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला है, जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला है, क्रिस्टल से हटा है, लैटिस पॉइंट से हटा है, वो क्रिस्टल के अंदर, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो क्रिस्टल से बाहर निकल गया। अब न्यूट्रलिटी कम हो गई, न्यूट्रलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक पॉजिटिव चार्ज खाली रह जाएगा। ठीक है, दिखा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर 1% चांसेस हों कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो उसे पूरा करने के लिए बाहर से कैटायन अंदर, उसे पूरा करने के लिए बाहर से कैटायन अंदर आ जाता है, न्यूट्रलिटी बन जाती है। वरना चांसेस बहुत कम होते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने के, वो क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, लेकिन अपने सेंटर को छोड़ देता है, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ देता है। ठीक, चलिए बता दो। एक और पॉइंट करते हैं एक्स्ट्रा स्पीशीज साइड का, उसके बाद चल, अब क्या बात आती है, कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइड, एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट with electron present in another interstitial site to maintain electrical neutrality। क्या समझे? ये समझे कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्रिस्टल में एक बाहर से कैटायन आता है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि किसी क्रिस्टल में बाहर से कैटायन आ जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है, क्योंकि अगर अकेला आएगा तो कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसे बचाने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए अगर कोई बाहर से कैटायन आता है, एक्स्ट्रा कैटायन है ना, एक्स्ट्रा कैटायन अगर इंटरस्टिशियल साइट पर आता है, वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है, जिससे कि
क्या हो, न्यूट्रलिटी बनी रहे। ठीक है, तो इसको फिर अब करते हैं, क्या करेंगे, इम्प्योरिटी की बात करेंगे। आज की डीपी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि डिफेक्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, केवल थ्योरेटिकल चीज़ होती है। तो ये हम केवल क्या पूछ लेता है कि कौन से क्रिस्टल में किस तरह का डिफेक्ट है, तो मैंने आपको एग्जांपल लिखवा दिए हैं, उससे बाहर कोई एग्जांपल नहीं जाना तो नहीं चाहिए, बाकी अपने किस्मत कभी कभी टूट जाती है, कोई का क्वेश्चन और चलिए। तो आज की वीडियो में एक या दो क्वेश्चन ढूंढ ढांड के 5 तक कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। अब क्या आती है, इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी इन अवर सॉइल। क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज इन सॉलिड। सॉलिड में इम्प्योरिटीज कैसी आती हैं, मान लो when some amount of SrCl2 is mixed with NaCl, then Sr++ आयन रिप्लेस या सब्सट्रैक्ट, कुछ भी बोल दो, रिप्लेस 2Na आयन, क्योंकि वो इस पे एक चार्ज होता है, एंड क्रिएट वन वैकेंट साइड। होती क्या है इसमें, हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि बच्चों मानो हमारे पास ये NaCl है, ठीक है, इसमें एक Na का आयन है, एक Cl का आयन है, Na के आयन है, Cl के आयन है, इस तरह से पड़े हुए हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने एक विलन डाला SrCl2 जो 2 चार्ज रखता है, ठीक है। अब जब हम इसे इसमें मिक्स करेंगे तो ये 2 चार्ज हैं, न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ से 2 चार्ज बाहर निकलेंगे तभी तो न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। अगर 2 चार्ज बाहर से आ जाएंगे तो कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या होता है कि 2 चार्ज इसमें आते हैं, यहाँ पर Sr++ आ जाता है और ये Na आयन और ये Na आयन बाहर निकल जाते हैं। अब ये वाला जो Sr आयन है ये एक Na आयन की जगह पर तो बैठ गया, ठीक है, लेकिन दूसरे Na आयन की जगह पर नहीं बैठ पाया, क्योंकि एक बंदा अकेला कितनी जगह पर बैठेगा। उसने हटा तो दिए दोनों आयन, उसने बोला कि मेरे पास तुम दोनों के बराबर पावर है, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं अकेला बैठूं, लेकिन बैठा तो वो अपनी जगह पे, एक जगह पे जाके। एक आया Sr++ आया क्रिस्टल के पास, उसने बोला कि भैया मेरे पास तुम 2 लोगों के बराबर ताकत है, तुम 2 यहाँ से निकलो, मैं आऊँगा अंदर। अब उसने 2 बाहर निकाल दिए, अकेला अंदर पहुँच गया, लेकिन जितना उसका साइज है वो बैठेगा तो अपनी जगह पर ही, वो एक Na आयन की जगह पर तो बैठ गया और दूसरे Na आयन की जगह को खाली छोड़ दिया, तो क्या बना दिया उसने, एक वैकेंट साइड। उसी को बोलते हैं हम इम्प्योरिटी को।
कि वैकेंट साइड जब बन जाती है तो इम्प्योरिटी बन जाती है। अब देखो कि यहाँ पर ये वैकेंट साइड बन गई, इसे भरने के लिए इलेक्ट्रॉन भागेगा, इसे भरने के लिए इलेक्ट्रॉन भागेगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा दूसरी जगह पे, ठीक है, उसे भरने के लिए भागा, अपनी जगह भूल गया कि वहाँ पे भी खाली जगह है, उसे भरने के लिए कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन भागेगा। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो यहाँ आ गया, वहाँ खाली जगह छूट गया, उसे भरने के लिए कोई चौथा इलेक्ट्रॉन भागेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन उस होल को भरने के लिए भागने लगते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो हीट को अपने साथ लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने साथ लेकर आते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो हाई। समझ गए क्या हुआ? एसआर आयन आया, उसने दो एनायन को बाहर निकाला, खुद जाके बैठ गया एक जगह पर, एक जगह खाली हो गई, उसे भरने के लिए इलेक्ट्रॉन भागा, अपनी जगह को खाली छोड़ के उस जगह पे आके बैठ गया। वो जगह खाली हो गई, उसे भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, वो अपनी जगह खाली छोड़ आया, उसे भरने के लिए कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन आया। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं। अब वो मूव कर रहे हैं तो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी लेकर आएंगे। अगर वहां पे उसके लगा दो, वहां पर उसके पास एक करंट लगा दो, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को लेके, इलेक्ट्रॉन जो है करंट को लेके इस पॉइंट तक आ जाएगा भागते भागते। हीट को लगा दो, हीट भी आ जाएगी भागते भागते, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल देते हैं किसी भी क्रिस्टल में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। इंसुलेटर जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। सेमीकंडक्टर कितनी तरह के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से मानो इसके पास आ गया NaCl या AgCl, मानो AgCl हमारे पास बैठा हुआ है भैया आराम से, GaCl3 आया। अब इसके पास 3 एनायन है तो खुद भी ये 3 पॉजिटिव चार्ज रखेगा। ये आया इसके पास, इसने 3 Ag आयन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो, तुम बाहर, बैठ गया एक Ag आयन की जगह पर आके, ये दो जगह खाली बच गई, ठीक है, ये दो जगह खाली बच गई। अब इन दोनों को भरने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, अपनी जगह को खाली छोड़ के, उन्हें भरने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन भागेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, वैकेंट साइड 2 हो रही है। जितनी ज्यादा वैकेंट साइड होती है उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, क्योंकि जितनी ज्यादा वैकेंट साइड होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जितनी ज्यादा वैकेंट साइड होती है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। चलो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करा देते हैं हम आपको, उसके बाद 2 क्वेश्चन करा देते हैं, 5 क्वेश्चन करके ले देंगे, मिल जाएंगे तो, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। अगले लेक्चर में बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, ठीक है। सेमीकंडक्टर एन टाइप, पी टाइप क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरह से बनते हैं, किस तरह से डोपिंग होती है, वो सब बात करेंगे अगले लेक्चर में सेमीकंडक्टर की। 40-45 मिनट से ज़्यादा बड़ा लेक्चर बच्चों को बोर करने लगता है, इसलिए 40-45 मिनट से ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाना गलत। ठीक है, आना है, जीना है किसके साथ, नीट के साथ। अब भगवान जाने क्या होगा नीट और जेई का, पता नहीं क्या जाते हैं, लेकिन हम #NoCUET, ठीक है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ना, हमको ये CUET हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, CUET हमको नहीं चाहिए। ये यार कौन सा होता है, चलो कोई बात, हमको नहीं चाहिए, CUET हमें नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, if NaCl is doped with, if NaCl is doped with
10 की पावर -2 मोल पर SrCl2. What is the concentration of what is yeah concentration of cationic vacuum. Cationic वैक्यूम क्या कंसंट्रेशन होगी वैक्यूम की, जबकि हमने क्या मिला दिया है, NaCl हमने मोल कर दिया है 10 की घात -2 के साथ, ठीक है। तो कितना डोपिंग किया है हमने, 10 की घात -2 किया है, मतलब परसेंटेज मतलब 100 आयन में हमने 10 की घात -2 मिलाया है, कितना मिलेगा, 10 की घात -2 हमने उसके 100 मोल में मिलाया है, अभी तो बताया है ना। इफ NaCl is doped with 10 की घात -2 मोल, अब इसका तो मोल नहीं दिया, इसकी तो मात्रा नहीं दी, अगर नहीं देती है तो उसको पूरा का पूरा मान लेते हैं, भैया पूरा का पूरा 100% वो है, बाहर से उसने जितना भी डाला वो उसके साथ मिल जाएगा। तो 100 में 10 की घात -2 मिलाया हमने, इसको और ऊपर लेकर आओ तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -4 हो जाएगा, ठीक है। अब SrCl2 NaCl जब SrCl2 के साथ मिलता है तो आपको पता है क्या होता है, एक Na की जगह पर ये आके बैठ जाएगा, कौन, Sr++ और एक Na आयन को ये खाली छोड़ देगा। वैकेंट कितना बच जाएगा, वैकेंट हमारे पास बच जाएगा एक हमारे पास वैकेंट है। डोपिंग कितनी है, 10 की घात -4, मोल में एटम कितने होते हैं, 6.02 × 10 की पावर 23, इसको इसमें से घटाओगे कितना आएगा, 6.02 × 10 की पावर 90, ठीक है। कैटायनिक वैकेंट इतने बच गए हमारे पास, 10 की घात -2 मिलाया था, NaCl का वैल्यू नहीं दिया था तो 100 में हमने मिला दिया उसको। अब 100 में हमने मिला के क्या देखा कि एक कैटायन कितना बच रहा, 10 की घात -4 बच रहा। वैकेंट कितना बचता है SrCl2 के साथ, एक जगह पर आके बैठ के एक वैकेंट बच गया। वैकेंट कितने हो गए, एक वैकेंट होता है, 10 की घात -4 डोपिंग है, और एटम कितने होते हैं, 6.02 × 10 की पावर 23, मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाली 6.02 × 10 की पावर 90। एक हम कराएंगे और एक हम करेंगे, सेम टू सेम, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन क्या चेंज। चलो हम बताते हैं दोनों क्वेश्चन इसके लिए घर के। इफ NaCl is doped with, if NaCl is doped with 10 की पावर -4 GaCl3, concentration of, find the concentration of वैकेंट कैटायन। वैकेंट कैटायन या कैटायनिक वैकेंट कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन हमको निकालनी है, इसको उतार लो, फिर हम क्या करेंगे, बता दो, इसको करना, कमेंट कर देना आंसर कितना आता है। उसके बाद 3 क्वेश्चन, डीपीपी में 3 क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि चलो एक क्वेश्चन शॉर्टी पे 5 क्वेश्चन लगाते हैं डीपीपी में, छोटे छोटे क्वेश्चन 5 लगाएंगे, ज़्यादा नहीं है, सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन आते हैं अच्छे, 5 क्वेश्चन लगाएंगे, बता दो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5
ठीक है, और उसको 1 2 3 5 क्वेश्चन लगाएंगे। हो गए? चलिए, तो हमने क्या क्या बात कर ली आज? हमने शॉर्टकट इफेक्ट के बारे में बात करी, जिसमें क्या होता है कैटायन और एनायन दोनों साथ में निकलते हैं। जिसका हायर कोऑर्डिनेशन होता है उसमें होता है, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसमें होता है AgCl, AgBr, ZnCl2। उसके बाद फ्रेंकल इफेक्ट के बारे में बात की, जिसमें कैटायन बाहर निकल जाता है, ठीक है, होल खाली छोड़ देता है, बाहर नहीं निकलते हैं, इंटरस्टिशियल सेट के अंदर ही रहता है, होल खाली छोड़ देता है। ये किसमें होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका कम होता है और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है और डिफरेंट होता है कैटायन और एनायन के साइड में। एब्सेंटेड इफेक्ट किसमें होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है अपनी जगह छोड़ के, कभी कभी इंटरस्टिशियल सेट के अंदर, कभी कभी इंटरस्टिशियल सेट के बाहर। कभी कभी क्या होता है, फिर आती है एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। उसमें क्या होता है कि बाहर से कोई कैटायन आता है और वो अकेला नहीं आता है, अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है, जिससे कि वो न्यूट्रलिटी को बनाएगा। उसके बाद क्या देखा? डोपिंग देखी हमने कि क्या होता है कि किसी छोटे क्रिस्टल के साथ, मतलब कम पॉजिटिव चार्ज वाले क्रिस्टल के साथ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला या ज़्यादा को वैलेंसी वाले को ला के रख देते हैं, तो क्या होता है वो उसकी जगह को घेर लेता है। मान लो 2 वैलेंसी वाला हमने 1 वैलेंसी के साथ मिला दिया, अब उसने हटा तो दिए 2 वैलेंसी वाले, 2 एटम हटा दिए 1 वैलेंसी वाले, लेकिन बैठा वो जाकर एक ही जगह पर। तो एक जो जगह होती है वो वैकेंट छोड़ देता है, उसे भरने के लिए इलेक्ट्रॉन आता है, जहाँ से आता है वहाँ होल छोड़ देता है, उसे भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है। इस तरह से पूरा गेम चलता रहता है उसमें, और कंडक्टिविटी बढ़ती रहती है। जितने ज़्यादा वैकेंट होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और इसी के आधार पर बनते हैं, क्या बनते हैं? सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो इंसुलेटर को हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं डोपिंग के द्वारा, इम्प्योरिटी मिला के। कैसे होगा अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।